Assalamu alaikum students. Today we are going to start the work on countdown book 4. So let's take out our page 32. Page 32 आपने पहले निकालना है, उस पर डेट लिखनी है टॉप पे 17/8/2020 क्लास वर्क और मंडे लिखना है, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो आपको पता है प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो अपने से डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जो दूसरे नंबर्स 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर्स बनते हैं, जो वो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। आपको ये पेज नंबर 26 पे दोबारा रिवाइज़ कर सकते हैं, इस पर सारा लिखा हुआ है कॉम्पोजिट और प्राइम नंबर्स के बारे में, मैं आपको करवा चुकी हूँ। नाउ यहाँ देखते हैं, लेट अस टेक द कॉम्पोजिट नंबर 12। कॉम्पोजिट नंबर 12 लेते हैं एंड थिंक ऑफ इट एज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ अ ट्री, और फिर सोचते हैं कि वो सबसे ऊंचा पार्ट है ट्री का, ठीक है। जैसे कि उन्होंने ट्री को 12 लिख के बताया है, देखें दो तरह से एग्जांपल देंगे। लेट अस नाउ गो डाउन टू द ट्री बाय थिंकिंग ऑफ द फैक्टर्स दैट मेक 12 के क्या क्या फैक्टर्स बनते हैं। जैसे हम लोग डिवाइड करते जाएंगे नंबर्स से, ठीक है, और प्राइम नंबर ज़रूरी हो जिसे हम डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 से पहले डिवाइड करते हैं, 2 प्राइम है ना, 2 कितने ज़ार 12 होता है 6 ज़ार, ठीक है। फिर 2 कितने ज़ार 6 होगा 3 ज़ार, ठीक है। अब ये देखें जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर 2 प्राइम है, ठीक। आपका नंबर प्राइम कहलाता है जब आप उसको डिवाइड जिससे कर रहे होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, ये रूल है। नेक्स्ट देखिए उन्होंने हेयर द फैक्टर्स आर 2 and 6। 2 इज़ अ प्राइम नंबर बट 6 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। वी कैन ब्रेक डाउन 6 into इट्स प्राइम नंबर 2 and 3। फिर एंड तक आपने उस नंबर तक लेके जाना है जो प्राइम नंबर तक एंड वाला नंबर आए, मतलब जो आखिरी नंबर आया है आंसर में वो भी प्राइम ही होगा। हेयर द फैक्टर्स एंड आर 3 and 4। 3 इज़ अ प्राइम नंबर। अब इसमें देखें 3 से हम पहले करते हैं, 2 से हमने कर लिया, 3 4 ज़ार 12, 4 अब जो है प्राइम नहीं है, 4 को ब्रेक करेंगे अब तो क्या आएगा, 2 से करते हैं 2 2 ज़ार 4, अब ये 3 2 और 2 ये प्राइम नंबर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, बट 4 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। वी कैन ब्रेक डाउन 4 टू इट्स प्राइम फैक्टर 2 and 2, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या बने, 3 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इसके क्या हैं आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है। इसके ये प्राइम फैक्टर्स हैं, और ये भी 2 3 3 और 2 2 3, ठीक है, दोनों कह सकते हैं। व्हेन वी ब्रेक डाउन अ नंबर टू इट्स प्राइम फैक्टर वी कॉल दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन। जब हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कि हमने नंबर डिवाइड साइड पे जो रखना है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगी। प्राइम फैक्टर्स कैन नेवर बी कॉम्पोजिट नंबर्स, वो कॉम्पोजिट नंबर्स नहीं हो सकते, ये हमेशा आपने याद रखना है। एन ईजी मैथड टू ब्रेक अप लार्ज नंबर इनटू देयर प्राइम फैक्टर्स इज डिवीजन मेथड। ये अब इससे भी आसान मेथड मैं आपको बता रही हूँ। पहले आपको ये वाला मेथड मैंने बताया, ये भी ईजी है, आपको ये भी करना पड़ेगा। अब मैं आपको डिवीजन मेथड बताती हूँ। Let us first find the prime factors of 36 and 45 using division method. 36 an even number, so we divide by 2. अब ये even नंबर है, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, और 2 क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। अब हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उसके फैक्टर्स निकालते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 1 कैरी चला गया, ठीक है। 2 8 ज़ार 16। साइड में हम रफ वर्क में कर भी देख सकते हैं। 36 को डिवाइड करके देख रहे हैं, 2 1 ज़ार 2 होता है, -1 आएगा यहाँ 6 ऊपर से, सॉरी ऊपर से 6 आया तो ये 2 8 ज़ार 16 बन जाएगा, ठीक है। ये 2 18 ज़ार इसलिए कह रहा है। 2 डायरेक्ट जो आंसर आपका सॉल्व होकर आता है ना, आपने रफ वर्क में वो सॉल्व करके वो यहाँ लिख देना है। अच्छा 2 18 ज़ार 36 हो गया, फिर अब दोबारा 2 से करेंगे कि 2 प्राइम नंबर है। 2 9 ज़ार 18 हो गया, फिर दोबारा 2 से नहीं हो सकता तो नेक्स्ट नंबर प्राइम देखते हैं, 3 प्राइम नंबर है, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 ज़ार 9 है, फिर अब 3 दोबारा किससे हो सकता है, 3 से। 3 1 ज़ार 3, एंड में 1 भी प्राइम नंबर कहला सकता है, ठीक है। तो इसके क्या फैक्टर्स बन रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 आर 2 2 3 एंड 3, ठीक है। ये सारे इसके क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स। आपको समझ आ गई। आपको जब डिवीजन यहाँ पे डायरेक्टली नहीं आ रही तो आप रफ वर्क में डिवाइड करके जो आंसर आता है वो लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट पेज 33, इस पर भी आपने ऐसे ही डेट लिखनी है 17/8/2020 क्लास ऑफ मंडे।
45 इज़ एन ऑड नंबर बट इट कैन बी डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह 45 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, डायरेक्ट 5 से भी हो सकता है, लेकिन पहले छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब 45 3 से डिवाइड होगा तो 3 1 ज़ा 3, और अब 45 डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे 45 से कर लें। मैं तो कर सकती हूँ 15 से 45, मुझे समझ आ रही है। 3 1 ज़ा 3, यहाँ 3 आया, 4 से 3 निकले 1, और ऊपर से आया 5, तो 3 5 ज़ा 15, राइट। दिस इज़ द मेथड ऑफ सॉल्विंग इट। तो 15 हो गया, 3 फिर 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, 3 3 3 and 5 are their prime factors. The prime factors of 45 are 3 3 and 5. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 आपने खुद सॉल्व करना है, राइट। मैंने आपको मेथड समझा दिए हैं, आपने खुद ये सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 के ई पार्ट पे आ जाएंगे। ई पार्ट में आपका यही है। अब 4 5 6 पार्ट में आपको नेक्स्ट लेक्चर में नोटबुक पे करवाऊँगी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? लुक एट दीज टू सेट्स ऑफ फैक्टर्स। 12 और 8 के फैक्टर्स निकालते हैं। 12 किस किस के टेबल में आता है? 1 2 3 4 6 और 12 के टेबल में आता है। 18 1 2 3 6 9 और 18 के टेबल में आता है। अब इसमें जो कॉमन नंबर्स हैं वो हम लोग सर्कल कर लेंगे। देखिए 1 भी कॉमन है, 1 दोनों में आ रहा है, कॉमन हो गया। 2 दोनों में आ रहा है, कॉमन हो गया। 3 दोनों में आ रहा है, कॉमन हो गया। 4 दोनों में नहीं आ रहा है, 8 में आ रहा है, और 6 दोनों में आ रहा है, 6 कॉमन हो गया। ठीक है। डिड यू नोटिस दैट सम ऑफ फैक्टर्स दैट इज़ 1 2 3 एंड 6 अपीयर इन द बोथ सेट्स? जी, वही बात मैंने जो आपको बता दिया। अब इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? लीस्ट हाईएस्ट कॉमन पूछ रहे हैं ना, तो हाईएस्ट इसमें क्या होगा? ठीक है, हाईएस्ट इसमें 6 है, तो हम कहेंगे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 6 है। ठीक। लुक एट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 45। 36 और 45 हमने पीछे फाइंड किए, उनके फैक्टर्स हमने लिख लिए हैं, वही वाले। ठीक है। द कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 45 इज़, अब क्या है कॉमन इसमें? 2 तो नहीं है, यहाँ पे 3 कॉमन हो गया एक दफ़ा, और दोबारा से 3 कॉमन हो गया। ठीक है। तो जब दो नंबर्स इकट्ठे कॉमन आते हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई होकर आंसर लिखा जाता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3, द कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 45 इज़ 3 3 are 9। अब 2 दफ़ा है ना, 3 जब कॉमन हो गया 2 दफ़ा, तो आपने इकट्ठे नहीं लिखना। ठीक है, आपने उसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो उसका HCF कहलाएगा। सो HCF ऑफ 36 एंड 45 इज़ 9। ठीक है। अब इसी को हम वेन डायग्राम के ज़रिए भी बता सकते हैं। द रेक्टेंगल बिलो कंटेन्स 2 लूप्स विद ऑल प्राइम फैक्टर्स एंड 36 एंड 45। प्राइम फैक्टर्स इसके लिख लिए एक सर्कल में। ठीक है, एक रेक्टेंगल शेप बनानी है, ये वेन डायग्राम कहलाती है। ठीक है, ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, ये कौन सी डायग्राम है? ये वेन डायग्राम है। आपने एक रेक्टेंगल बनाना है, फिर उसके बाद रेक्टेंगल में आपने क्या करना है? 2 सर्कल्स बनाने हैं। आपने पहले 36 के प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 लिखने हैं, 2 3 3 3 2 3 2 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 3 3 5। अब इनको दोनों को जोड़ के बनाना है। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट डायग्राम देख लें। 3 3 दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये 36 के फैक्टर्स और ये 45 के। 3 3 कॉमन है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है? 3 और 3, 3 3 are 9। तो वेन डायग्राम के थ्रू आप ऐसे बता सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट पार्ट। अब 24 18 के फैक्टर्स इन्होंने बता दिए हैं, देख लें। सारे फैक्टर्स लिखे दोनों के, कॉमन वाले हमने राउंड ऑफ कर लिए। ठीक है, सर्कल कर लिए या इस तरह पॉइंट आउट कर लिए, इस तरह से उनके साथ इर्द गिर्द लाइन लगा दी। अब कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 18 are 1 2 3 एंड 6। ये फैक्टर्स हैं उसके कॉमन। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का क्या मतलब होता है? हाईएस्ट, सबसे बड़ा, उसका कॉमन फैक्टर क्या है? 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 18 इज़ 6। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द HCF। ठीक है, इसी तरह 16 to 32 और 40 के फैक्टर्स देख लें। अपने फैक्टर्स जो जिस के टेबल में वो आता है वो लिख लिए। ठीक है, और फिर उसको सर्कल किया आपने। फिर उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 16 32 एंड 40। कॉमन फैक्टर्स क्या हैं उसके? 1 2 4 एंड 8। और सबसे बड़ा क्या है? 8। द HCF ऑफ 16 32 एंड 40 इज़ 8। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, 36 पेज। अगेन आपने इस पर डेट लिखनी है, 17/8/2020, क्लास वर्क मंडे। To find HCF of 2 or more numbers using prime factorization method, you must first find the prime factors of given numbers. ठीक है,
और जब प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर रहे होते हो उनकी पहले आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं, तब आपके HCF निकलता है। ठीक है, फाइंड द HCF ऑफ 12 and 21 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप लोग इसके HCF फाइंड करेंगे। 12 को आपने इस फॉर्म में लिखना है, ये भी मेथड है HCF फाइंड करने का। डायरेक्ट आप फैक्टर्स लिख सकते हैं और इस तरह भी आप फाइंड कर सकते हैं। और 21 को भी आपने ऐसे लिखा। अब 2 6 12 है, फिर 2 3 6 है और 3 1 3। ये आपने इस तरह से लाइन बना के खुद लिखना है। पहले यूँ लाइन लगानी है, 12 नंबर यहाँ लिखना है, जो आपके डिस से डिवाइड कर रहे हो वो साइड पे आता जाएगा बारी बारी टर्म वाइज। 2 6 12, अब 6 फिर 2 से हो सकता है, तो 2 3 6। अब 3 2 से नहीं हो सकता, तो हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे। 3 प्राइम नंबर है, 3 1 3। इस तरह 21 है, 3 7 21, 7 1 7। अब 3 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, ये 2 2 और 3 भी प्राइम है। प्राइम फैक्टर ऑफ 12 2 2 3, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 3 एंड 7। ये 7 वाले इसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये हमने सामने सामने लिख दिए। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 21 क्या है? कॉमन 3 कॉमन है और 3 कॉमन है। ठीक है, तो 3 लिख लिया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 12 एंड 21 इज़ 3। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या आ रहा है? 3 है, तो वही कहलाएगा सबसे बड़ा। इसी तरह 52 78 और 130 का भी इन्होंने फाइंड किया फैक्टर्स। ये इसके फैक्टर्स बने हैं साइड पे। ठीक है, 2 2 13, 2 3 13, 2 5 13, तीनों के प्राइम फैक्टर ऑफ 52, प्राइम फैक्टर ऑफ 78, प्राइम फैक्टर ऑफ 130 सारों के सामने लिखा। कॉमन इसमें क्या है? 2 है, फिर इसमें नेक्स्ट 13 कॉमन है। ठीक है, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 52 78 एंड 130 आर 2 एंड 13। सो HCF ऑफ देयरफॉर, ये साइन है देयरफॉर HCF ऑफ 52 78 एंड 130 इज़ क्या है? 13 आ गया। ठीक है, जब 3 नंबर्स का आया है 2 मल्टीप्लाई बाय 13, 2 कॉमन आया ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 13, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 13 26 आता है, तो 2 3 6, 2 1 2, आपका 26 आंसर आया। 30 इज़ 26, ये आपका कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। 37 पेज पे डेट लिखें आपने, अब यहाँ तक करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। We can solve real life problems, use HCF to solve word problems involving HCF. We should remember some keywords such as maximum, greatest and equal. ठीक है, आप लोगों को ये keywords बताए मैं, maximum, greatest and equal, उनके साथ आप word problems भी solve कर सकते हैं। A 12 feet long and 8 feet wide room's floor is to be covered with tiles। एक 12 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा, covered with tiles, ऊपर टाइल्स लगे हुए हैं, मतलब वो पूरा फ्लोर। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम साइज़ ऑफ द टाइल्स टू बी यूज? तो आपने क्या करना है? मैक्सिमम, सोल्यूशन में मैक्सिमम इज़ द की वर्ड, सो वी विल फाइंड द HCF। ठीक है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा। HCF फाइंड करेंगे 12 और 8 का। 12 8 का HCF फाइंड किया, प्राइम फैक्टर्स बनाए उसके। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 2 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, तो ये HCF बन गया। अब कॉमन नंबर्स 2 एंड 2 है। HCF में हमेशा जो कॉमन नंबर्स आते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फिर 2 और 2 को दोनों कॉमन है, तो 2 2 4। देयरफॉर द साइज ऑफ द टाइल्स शुड बी 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये उसका साइज़ आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज पेजेस अप टू 37 पेज तक हम क्लियर। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट वर्क इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।